तेरी हम सुनते हैं इस सुबह प्रण करते हैं प्रभु हम परिवार सगे प्रण करते हैं प्रभु हम परिवार सगे तेरी महिमा करते रहेंगे इस सुबह आए हैं हम तेरे चरणों में यीशु प्रभु इस सुबह कीमती है प्रभु तेरा वचन हमें कीमती है प्रभु तेरा वचन हमें हर दिन करता है तृप्त हमें इस सुबह आए हैं हम तेरे चरणों में यीशु प्रभु तेरे चरणों में यीशु प्रभु तेरे चरणों में यीशु प्रभु सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। इस समय हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे मांगते हैं प्रभु जी, जो भी वचन इस समय पढ़ा जाए सुना जाए उस पर आपकी आशीष हो। प्रभु यीशु के प्यारे और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आइए हम वचन की ओर चलें। नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसका 21 वचन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो इससे काम में लाना जानता है वह इसका फल भोगेगा। और हमने जीव को कैसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उसके बारे में भी हमने कल देखा था, और ये भी देखा था कि जीव जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। और फिर हमने मत्ती की अंजील उसका 12 अध्याय और उसके 37 वचन को भी देखा था। और आज हम देखेंगे कि मृत्यु और जीवन किस रीति से परमेश्वर के वचन से हमें मिलती है। आइए हम पढ़ें प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसका 1 से 11 वचन तक। और हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी?
तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटों के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। और सारी कलीसिया पर इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। आमीन। हम देखते हैं कि किस रीति से हनन्याह और सफीरा ने अपने मुंह का इस्तेमाल करके अपने लिए मृत्यु को ले लिया, क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु उन्होंने इस तरीके से अपने ऊपर ले ली। जैसे प्रेरितों के कार्य उसका 5 अध्याय, उसमें लिखा है कि हनन्याह और सफीरा ने कुछ अपनी ज़मीन बेची, और ज़मीन में से लिखा है कि एक हिस्सा उन्होंने लाके प्रेरितों के पाँव में रखा। और उसी वक्त यहाँ पे लिखा है, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, यानी कि तू मौत के लिए अपनी जुबान का इस्तेमाल करे। उसको मालूम नहीं था कि इस जुबान में क्या सामर्थ है। उसने सरसरी तौर पर या हल्के तरीके से इस झूठ को प्रेरित के सामने बोल दिया, और वहाँ पे परमेश्वर के आत्मा ने अपने दास को इस रीति से बता दिया कि ये मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं। और बहुत अच्छा यहाँ पे सवाल करता है पतरस उनसे। सवाल क्या है? जब तक ये तेरे पास रही, क्या ये तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। और इस तरीके से उसने पैसे के लिए झूठ बोलकर अपने लिए मौत को ले लिया। और यहाँ पे लिखा है कि ये बात सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा। जब परमेश्वर के दास ने उससे ये सवाल किया कि ये जो भूमि तूने बेची है, जब तक तेरे पास थी तो क्या ये तेरी नहीं थी? या जब तूने बेच दी तब भी तेरे वश में नहीं थी? फिर तूने इस जुबान का परमेश्वर के साथ झूठ बोलने का किस रीति से हयाब किया? तूने किस तरह से हौसला किया कि तू परमेश्वर के आत्मा से इस जुबान के द्वारा झूठ बोले? और जैसे ही पतरस की ये बात हनन्याह ने सुनी, वो गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। नीति वचन में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। यहाँ पे जब उन दोनों ने, हनन्याह और सफीरा ने, परमेश्वर के आत्मा के साथ झूठ बोलने की कोशिश की, यहाँ तो हम देखते हैं
केवल हनन्याह गिरा और उसी वक्त उसने प्राण छोड़ दिया। सब सुनने वालों के ऊपर बड़ा भय छा गया और जवान जो है उसको बाहर ले गए और उन्होंने वहां पे गाड़ दिया। 7वें वचन में लिखा है, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी भी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। उसको पता नहीं था, लेकिन उसने इतना जरूर अपने मन में सोचा कि पता नहीं वहां पे उसको कितनी शाबाश मिली होगी, मैं भी चल के देखूं कि हमारे जमीन के थोड़े से पैसे को जो हमने प्रेरितों के पांव में रखा है उससे कितनी प्रशंसा मिली है, वो भी देखने के लिए आई। और तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने ये भूमि इतने ही पैसे में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में। हाँ, इस जुबान से, इस जुबान का परमेश्वर के साथ झूठ बोलने के लिए प्रयोग किया गया। और आगे पतरस ने उसको ये बात कही। ये क्या बात है? ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति को गाड़ने वाले अभी द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। अजीजों, परमेश्वर ने आदम और हवा को पति और पत्नी के रूप में इसलिए बनाया था कि वो दोनों एक दूसरे की सहायता करने के लिए एक दूसरे का सहारा होंगे। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, उस वक्त भी पति पत्नी दोनों ने एका करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। यहाँ पे पति और पत्नी ने दोनों ने एका करके इस जुबान को, जिससे परमेश्वर चाहता था कि उसकी महिमा हो, उसके आत्मा के साथ झूठ बोलने का एका किया। और यहाँ पे लिखा है, जब पतरस ने उसको कहा कि अभी तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पे ही खड़े हैं, वो तुझे भी बाहर ले जाएंगे, तब वह तुरंत उसके पांव में गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया। जुबान के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जुबान के वश में सारी सृष्टि को बनाने का सामर्थ्य हमने कल देखा था। इस जुबान के वश में कैसे मृत्यु आती है उसको हमने देखा। अब हम देखेंगे कि इसी जुबान से जीवन में जीवन कैसे आता है, इंसान के जीवन में जीवन कैसे आता है। आइए हम पढ़ें प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय 28 से 32 वचन तक। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। आमीन। 16 के 28 वचन में प्रेरितों के कार्य उसके 16 अध्याय के 28 वचन में इस तरह से लिखा है,
परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। आप अगर इसको ऊपर वाली आयतों को पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि पौलुस और सिलास को जब उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के कारण बंदीगृह में डाल दिया था और रात के समय वो आराधना जब कर रहे थे, स्तुति गान कर रहे थे, इस जुबान का प्रयोग परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे थे, तो एकदम बड़ा भूचाल आ गया, सब कुछ हिल गया और यहाँ तक कि जेल के दरवाजे भी जो है वो खुल गए और दरोगा जो है वो सुस्ती कर रहा था, सो रहा था। लेकिन ये जब सब कुछ हुआ, वो उठा और उसने एकदम अपने आप को ख़त्म करने के लिए सोच लिया। लिखा है कि उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन यहाँ पौलुस ने अपनी जुबान का इस्तेमाल किया। मृत्यु और जीवन, जैसे ही पौलुस ने अपनी जुबान का इस्तेमाल किया, लिखा, क्या कहा उसने कि तू अपने आप को नुकसान ना पहुंचा, हम सब यही हैं। और उसने उसी वक्त लाइट मंगवाई और जाके अंदर देखा। और 29 वचन में लिखा है, तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ। जब परमेश्वर का दास इस जुबान को परमेश्वर की महिमा के लिए, एक जीवन को बचाने के लिए उसने इसका प्रयोग किया, तो वो कांपने लगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो था, हालात जो थे, वो ऐसे खतरनाक बन चुके थे कि अगर कैदी वहाँ से भाग जाते तो इस दरोगे को उसी वक्त ख़त्म कर दिया जाता। और इस दरोगे ने मन में सोचा कि मुझे इससे पहले कि सरकार जो है वो कुछ नुकसान पहुंचाए, मैं अपना आप ही नुकसान कर लेता हूं। लेकिन पौलुस ने इस जुबान का प्रयोग किया और उसने कहा, अपने आप को किसी तरह से हानि ना पहुंचा। और वो दरोगा लाइट मंगवाकर अंदर लपका और फिर कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। यहोशू से परमेश्वर ने वायदा किया था कि तेरा हर एक काम प्रभावशाली होगा। यहाँ पे दरोगा उनके ऊपर अधिकारी था, लेकिन जब परमेश्वर के दास ने अपनी जुबान को उसके जीवन को बचाने के लिए खोला और वो उस वक्त उसके पांव में गिर गया। 30 वचन में लिखा है, और उसे बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों। पौलुस और सिलास को वो दरोगा कह रहा है, उससे पहले पता नहीं कितनी बदतमीजी से उनके साथ बातचीत करता होगा, लेकिन ये सब कुछ जब जीवन का वचन जो है पौलुस ने अपनी जुबान से, अपनी जीभ से बोला, तो उसको आदर मिला, सिलास को आदर मिला। हे सज्जनों, उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि ये दरोगा जानता था कि यीशु का सुसमाचार सुनाने के कारण ही इनको बंदी गृह में डाला है। उधार मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा। फिर उन्होंने किसी भी तरीके से अपनी जुबान से कंप्रोमाइज नहीं किया, ये नहीं किया कि नहीं जी ये तो ये वो ना। उन्होंने फिर भी यहाँ पे परमेश्वर, अपनी जुबान को परमेश्वर की सच्चाई बोलने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना
मुक्ति पाएगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, इस वचन में लिखी हुई एक एक बात पूर्ण रीति से सच्ची है, प्रभावशाली है, और जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो अद्भुत कार्य होते हैं। उसी वक्त लिखा है, उन्होंने उसको और उसके सारे घराने को, उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, प्रभु का वचन सुनाया। इस जीभ को प्रभु के वचन के लिए इस्तेमाल किया, और इस जब जीभ का इस्तेमाल जो है परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए किया गया, पूरा घराना यीशु के पास आ गया। हम अपनी ज़ुबान को किस कार्य के लिए, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? हमने अच्छे तरीके से समझ लिया कि इस ज़ुबान में जो बिल्कुल छोटा अंग है, इसके पास कितना सामर्थ है। एक तरफ हनन्याह और सफीरा ने इस ज़ुबान का प्रयोग जो है वो झूठ बोलने के लिए किया, और दोनों ने मृत्यु को हासिल किया। यहाँ पौलुस और सिलास जो बंदी गृह में डाले गए थे, इन्होंने अपनी ज़ुबान को परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए इस्तेमाल किया, और पूरे घराने ने जीवन पा लिया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। अजीज़ों, हर रोज़ परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है, ताकि हम इस आखिरी ज़माने में परमेश्वर का कार्य अपने जीवनों से पूरा करें, जिसके लिए उसने हमें जीवन दिया है। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। जो कुछ तूने प्रभु मुझे दिया, तेरे लोगों में बांट दिया, सबको बहुत आयत से आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।